Hello my cutie beauties, this is me Lavisha back once again. So this video is highly meant for you कि भाई अब तो टाइम नहीं बचा है, 105 डेज बचे हैं जिसमें मैं स्ट्रेटेजी लाई हूँ 100 डेज की. होप सो आप इसे फॉलो करोगे. एंड गाइस दिस वीडियो इज नॉट अ नॉर्मल वीडियो. आई एम टेलिंग यू इन द बिगनिंग, लाइक नॉर्मल तो नहीं है वीडियो. एंड तक देखो, पता चल जाएगा. ठीक है. सो अब मैं स्टार्ट करती हूँ विदाउट बातें बातें, वो सब बाद में करेंगे. फाउंडेशन कर लो फिर. ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं. अब 1 मार्च को वीडियो अपलोड हो रही है, तो 1 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक 45 डेज आपको अप्लाई करना है. मेजोरिटी ऑफ द सिलेबस कंप्लीट. मेजोरिटी ऑफ द सिलेबस, येस मेजोरिटी. लाइक लॉ का 80%, फाइनेंशियल अकाउंट्स का 70%, स्टैट्स का 60% एंड इकोनॉमिक्स का 70%. आप इतना क्लियर कट करो. एंड इसमें प्लीज़ ध्यान रखना कि आप एक दिन में चारों सब्जेक्ट ना करें. आप एक दिन में सिर्फ 2 सब्जेक्ट उठाओ, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल. ठीक है. और एक सब्जेक्ट को 3 घंटे तो 2 ही. प्लीज़, मैं 6 घंटे से ज़्यादा नहीं मांग रही हूँ CMA फाउंडेशन के लिए. प्लीज़ खुद के लिए 6 घंटे देना शुरू कर दो, क्योंकि टाइम अब बहुत कम बचा है. ठीक है. सो आप 6 घंटे भी दे रहे हो ना, आप आई गारंटीड आप पास हो. आपको अब ज़रूरत नहीं है किसी और चीज़ की. ठीक है. एंड प्लीज़ संडे को बैठ के जितना भी पढ़ा है वीक का उतना रिविजन करो, MCQs लगाओ. और मॉड्यूल के तो MCQs भाई घोट के पी लो भाई, वो तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सी, अब बहुत ज़्यादा कम टाइम है, तो प्लीज़ अब सोशल मीडिया एंड बाबू सोना से कट ऑफ थोड़ा सा करना शुरू कर दो, क्योंकि अब खुद को प्रायोरिटाइज़ करो. अब टाइम कम बचा है, अब अच्छे से यूटिलाइज़ करना तुम्हें है. ठीक है. मैंने स्ट्रेटजी बता दी, मैं टाइम टेबल नहीं दे रही हूँ, क्योंकि टाइम टेबल मैं दे भी दूँ तब भी कोई फॉलो नहीं करेगा. अपने अकॉर्डिंग चलते हैं सब. सो प्लीज़ 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 स्ट्रेटजी फॉलो करो, पास हो जाओगे. ठीक है. नेक्स्ट बात आती है 15 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक. अब करना है हमको सिलेबस जो कि बचा हुआ है. कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड दी मैथ्स. ठीक है. कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट, जिसको मैं मानती हूँ बहुत ही लुल्लू पुल्लू सब्जेक्ट है, बट काफ़ी स्कोरिंग है. सो इसको इग्नोर नहीं करना है कि भाई लुल्लू पुल्लू है इग्नोर कर दे. नहीं, इग्नोर नहीं करना है, अच्छे से करना है. एंड आई थिंक कि इसको 4 to 5 डेज से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए. ठीक है. इससे ज़्यादा नहीं देना है इन सब्जेक्ट्स को टाइम. ओके. नेक्स्ट वन इज़ दी कॉस्ट अकाउंटिंग. वो भी ईजी पीजी है, हो जाएगा. मतलब उसमें फॉर्मेट लर्न करो, थोड़ा बहुत ही है, फाउंडेशन लेवल में इतना नहीं है, तो ईजी ही है. ठीक है. रही बात मैथ्स की, मैथ्स में अगर डिफिकल्टी आती है सो आप उसका 20 to 25% सिलेबस करो मैथ्स का. ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. क्योंकि आपके पास स्टैट्स भी है और मैथ्स का आपने 20 to 25% कर लिया ना, तब भी अच्छा खासा स्कोर कर लो. ठीक है. सो आफ्टर दैट 1 मई से लेके 31 मई तक इसमें आपको करनी है रिविजन. रिविजन कैसे करना है? त्रिलोक सीरीज़ को फॉलो करना है. त्रिलोक सीरीज़ यूनिक अकेडमी ऑफ कॉमर्स, लाइक कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैंने खुद फॉलो करी थी, तो इसलिए ही मैं बता रही हूँ. एंड बेस्ट है ब्रो. प्लीज़ इन सीरीज़ मतलब रिविजन वाले में कोई बैकलॉग मत रखना, सीधा लाइव देखना. लाइव देखना अगर आपको लगता है टाइम कंज्यूमिंग है, तो लाइव जब रिकॉर्डेड रखी जाए तब उसको 2x पे देखना, जैसे मर्जी को देखना, लेकिन प्लीज़ देखना प्लीज़. रिविजन इज़ मस्ट. लाइक अब इसके बाद आता है टाइम हमारा 1 जून से लेकर 10 जून तक का, जिसमें आपको करना है सारे PYQ MQP जितने भी होते हैं, लाइक बहुत सारे हमारे ICMI की वेबसाइट पे अवेलेबल है. प्लीज़ करना. अराउंड एक चैप्टर के 200 to 300 करना ही करना. ये नहीं कि सिर्फ कर दो, लेकिन आपको एक प्रॉपर कॉपी पेन लेके बैठना है. फ़ोन लैपटॉप जो भी हो उसमें लगाओ, मतलब क्वेश्चंस रखो, फिर उसके बाद अपनी कॉपी में करते जाओ. ठीक है. फिर उसके बाद चेक करो, फिर उसके बाद खुद को एनालाइज करो. जो गलत हैं क्वेश्चंस उसको अलग से कॉपी में नोट करो कि भाई यहाँ गलती कर रहा हूँ, कर रही हूँ. फिर उसको फिर एग्ज़ाम टाइम पे उस कॉपी को देख के जाओ कि भाई ऐसे MCQ आ गया, मुझे फंसना नहीं है. एंड गेस भाई, अगर आपने इतने MCQs कर लेना, आपको खुद लगेगा कि भाई ये MCQ कितनी बार रिपीट होगा, क्योंकि मॉड्यूल के सारे MCQ उनमें दिया हुआ है. तो मॉड्यूल तो आप बिल्कुल अच्छे से कर लोगे उससे. तो प्लीज़ 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 अच्छे से तैयारी कर लो. अब टाइम कम बचा है, अब कोई फालतू काम नहीं करना है प्लीज़. ओके. अब बाकी जो बचे 10 जून के बाद आपका 14 जून को एग्ज़ाम है, तो इन 3-4 दिन में ये तो आप अपने अकॉर्डिंग करोगे कि रिविज़न आपको, मैं तो कहूँगी बस आप 4 से 5 बार रिविज़न करो प्लीज़, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है. सो एक बच्चों की कैटेगरी होती है मार्क्स में, 200 to 250 नॉर्मली सबके आते हैं. 250 to 300 अच्छे खासे बच्चों के आते हैं. 300 प्लस बच्चा बहुत अच्छा होता है. एंड रैंक वाला तो कितना ही अच्छा होगा. तो आपको खुद समझ में आ गया होगा आपको किस कैटेगरी में जाना है, आप उसके अकॉर्डिंग मेहनत करोगे. सी, आप 6 घंटे दे दो एक दिन में, बस 6 घंटे
इनफ है, मोर देन इनफ है, ज़्यादा मैं मांग ही नहीं रही हूँ। 6 घंटे सिर्फ अच्छे से शिद्दत से पढ़ाई करो, आराम से निकलेगा। एंड गाइस आई प्रॉमिस, लाइक अभी तक वीडियो देख रहे हो तो आई प्रॉमिस यू गाइस, ये वीडियो देख रहे हो तो मैं गारंटीड दे रही हूँ, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हो तो ब्रो यू आर पास इन दी जून 2026 CMA फाउंडेशन एग्जाम इन दी फर्स्ट अटेम्प्ट। गाइस मैं जानती हूँ 50 to 60% पासिंग परसेंटेज है, लेकिन 40 to 50% बच्चा फेल भी होता है। हम उनको इग्नोर कर देते हैं, हमको लगता है कि सभी पास हो रहे हैं, इसमें सब पास नहीं होते। मेरे खुद के फ्रेंड्स फेल हुए हैं यार, मैं जानती हूँ। प्लीज़, मेरी खुद एक्सपेक्टेड मार्क्स बहुत थे, मेरे बहुत कम आए हैं। तो आप तो ऐसे सोच के मत चलना कि मैं 200 मार्क्स तक का लेके चल रहा हूँ, तो कम ही आएंगे। बिकॉज मेरे भी अकॉर्डिंग टू मी मेरे 24 to 26 मार्क्स कम थे। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं रिवैल्यूएशन करवाऊँगी, इतना टाइम नहीं था मेरे पास, तो मैंने उसको जाने दिया। प्लीज़ अब तुमको रिवैल्यूएशन जैसी कोई चीज़ ना आए, अच्छे से पढ़ाई करो। लाइक पेपर डिफ़िकल्ट नहीं आने वाला है। 4 सब्जेक्ट होंगे जिसमें से एक डिफ़िकल्ट आएगा, 3 ईजी आएंगे। अब हमारे टाइम में इकोनॉमिक्स डिफ़िकल्ट आया था, अब मुझे नहीं पता अब कौन सा डिफ़िकल्ट आएगा। मैथ्स स्टैट्स में अगर डर लग रहा है, डर ना जेन्युइन भी है, डिफ़िकल्ट भी है वो, लेकिन पेपर ईजी आएगा। आई बेट कि पेपर ईजी आने वाला है। एंड अकाउंट्स में टेंशन नहीं लेने का, सब कुछ ईजी पीजी हो जाएगा। लॉ का जो स्टार्टिंग का फर्स्ट चैप्टर होता है, काफ़ी बच्चे छोड़ के जाते हैं, लेकिन तुम मत छोड़ के जाना। आई जस्ट वॉन्ट टू जस्ट से राइट कि बस उस चैप्टर को एक बना लो कि एक उसमें आर्टिकल का क्वेश्चन आने ही वाला है। तो मतलब मैं वीडियो लाती रहूँगी, बताती रहूँगी कैसे कैसे क्या क्या करना है, लेकिन प्लीज़ अभी तो पढ़ना शुरू करो, अभी तो टाइम वेस्ट मत करो। अब एंड के टाइम में आपको क्या नहीं करना है, लाइक 1 जून से लेकर 15 जून, लाइक 14 जून तक आपको क्या नहीं करना है, न्यू कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। और जो आपका वीक पॉइंट है, लाइक आपको पहले आता था अब नहीं आता है, उस वीक पॉइंट को सही करना है। नेक्स्ट वन इज़ सोशल मीडिया से कट ऑफ करना है। नेक्स्ट वन इज़ कि ब्रो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है किसी भी चीज़ को लेके, कि मेरा एग्जाम कैसा होगा, क्या होगा, सिलेबस नहीं हुआ है, फलाना ढिमकाना। आई ट्रस्ट यू एज अ स्ट्रेंजर, आई ट्रस्ट यू, सो वाई कांट यू ट्रस्ट योर सेल्फ। लाइक कम ऑन यार, बिल्ड सम कॉन्फिडेंस। आपने इतना पढ़ा है, आपने इतनी स्ट्रेटेजी फॉलो करी है, आप फिर पास नहीं होगे, आप पक्का पास हो गए, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ ना। एंड आई एम द वुमेन ऑफ माई वर्ड्स, लाइक आप लोग होते हो मैन ऑफ माई वर्ड्स, बट आई एम द वुमेन ऑफ माई वर्ड्स। आई प्रॉमिस कि आप सब पास हो। प्लीज़ 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 अब तो पढ़ाई करो यार, एक एज ए स्ट्रेंजर आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी है। सो वॉट आर यू वेटिंग फॉर, ठीक है। सो लेट्स एंड द वीडियो। लाइक वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखते हैं। एंड गाइज आई जस्ट वॉन्ट टू से, मैं क्वालिटी देती हूँ, मैं क्वांटिटी नहीं देती हूँ। मेरी वीडियोस बहुत ही कम आ रही हैं, आई नो। सो मैंने डिसाइड करा कि मैं वीक में एक ही दिन पोस्ट करूँगी, बिकॉज मेरे भी CMA इंटर के जून में एग्ज़ाम है, तो मेरे पास भी कम ही टाइम बचा है। सो प्लीज़ अगर आपको कोई भी रिलेटेड क्वेरी है CMA फाउंडेशन से रिलेटेड, यू कैन कमेंट डाउन, आई वुड लव टू रिप्लाई यू ऑल। अगर मुझे लगा कि रिप्लाई से ज़्यादा इस कमेंट को एक वीडियो की ज़रूरत है, आई मेक श्योर टू मेक अ वीडियो एज वेल। प्लीज़ 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 स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। एंड गाइस अपने लिए मेहनत कर लो, स्टडी हार्ड। लाइक अब सबको भूल जाओ, बाबू शोना साइड रखो, अब सिर्फ पढ़ाई। ओके, लव यू, टाटा, बाय बाय।